सत चैतन्य। वही एक शब्द आया था कि सुख सागर में आए के मत जाइए हंस पियासा। सुख सागर में आके मत जाइए हंस पियासा। अनहद कूप भरे घट भीतर पीले न सासम सासा। अनहद कूप भरे घट भीतर पीले न सासम सासा। इस कारण राजा योगी हुए तजदिए भोग विलासा। इस कारण राजा योगी हुए और तजदिए भोग विलासा। जिन जिन ये सुख पिया वो भरपूर हुए कभी ना होए निराशा। जिन जिन पिया भरपूर हुए कभी ना होए निराशा। दादू प्रसाद छक छक पी गए और पी गए सुंदर दासा। दादू प्रसाद छक छक पी गए। समझते इन शब्दों को? छक छक पी गए, चुन चुन पी गए, छांट छांट पी गए और पी गए सुंदर दासा। ये सुख की बात है। आप में कोई ऐसा नहीं होगा जो सुख नहीं चाहता। सभी का लक्ष्य है हमें सुख मिले। कोई नहीं चाहता मुझे दुख मिले। सुख चाहते हैं सभी। संसार में सुख ऐसी चीज है जो दुर्लभ है। सबसे मूल्यवान जो वस्तु है वो सुख है। तो इस सुख को कौन नहीं चाहता? ये सुख इस संसार में आपको छोड़ के और कहीं नहीं है। ये सुख है तो आपके भीतर है। ये बाहर वस्तुओं में नहीं है। जिस सुख की बात मैं कहता हूँ ये धन में, ये दौलत में नहीं है। ये मान में, सम्मान में नहीं है। तो ये सुख भीतर है। ये सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। तुम सोचते होगे कि जिस सुख की बात मैं करता हूँ ये इंद्रियों की पकड़ में है, कि ये सुख इंद्रियों की पहुँच में है। ये इंद्रियों की पहुँच में नहीं है। ये मन बुद्धि की पहुँच में भी नहीं है। ये दिल की भी पहुँच में नहीं है। ये विचार और तर्क की पहुँच में भी नहीं है। ये बहुत परे है जिस सुख की मैं बात करता हूँ। ये संसार इंद्रियों के अधीन है। ये सारा संसार इंद्रियों की पकड़ में आता है। जिसकी हर एक चीज़ को इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं। यहाँ बहुत कुछ है जो आपको दिखाई देता है, आँख से पकड़ा जाता है, आँख से समझ लिया जाता है। यहाँ बहुत कुछ है जो आपको सुनाई देता है, ये बाहर है, सुन लिया जाता है, ये समझ लिया जाता है। यहाँ बहुत कुछ है जो चखा जाता है, सूंघा जाता है, जिसको स्पर्श किया जाता है। ये इंद्रियों की पहुँच में है, समझे ना? लेकिन सुख इंद्रियों की पहुँच में नहीं है। सुख इंद्रियों से बाहर है, वो भीतर है। वो कुछ ऐसी चीज़ है जो इस सारे प्रकट पसारे से परे है। इस प्रकट पसारे से हटकर तुम खुद में आओगे तो उस सुख का बोध कर सकते हो, नहीं तो उस सुख का बोध नहीं कर सकते।
तो सुख की परिभाषा तो संभव नहीं है कि हम सुख की परिभाषा कर दें कि सुख कैसा कैसा होता है, वो दिखाई देता है कि नहीं देता है, वो खट्टा है कि मीठा है। सुख है लेकिन प्रतीत नहीं होता है। तो ये किसी भी परिभाषा से सुख है जो ये परे है, लेकिन फिर भी महसूस होता है। कुछ है जो आपको छू रहा है, कुछ है जरूर जो आपको छू रहा है, और जो आपको महसूस हो रहा है वो न दिखाई देता है, न वो प्रकट है, न वो सुनाई देता है। भाई इन बच्चों को बाहर खिला लो। तो वो कुछ है, मैं सुख को समझाना चाहता हूँ। चाहे आपको समझ में ना आता हो, फिर भी मैं थोड़ा करके बताऊंगा कि तुम सुख का मतलब क्या लेते हो और सुख वास्तव में है क्या। तो कुछ है जो आपको छूता है, कुछ है जो आपको सुनाई नहीं देता, कुछ है जो आपको स्पर्श नहीं करता, कुछ है जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी चेतना उसको महसूस करती है। जिस चीज़ को आपकी चेतना महसूस करती है और जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, इस इंद्रियों से परे है, शरीर से परे है, इस संसार से परे है, उसी तत्व को सुख कहते हैं। अब ये सुख कैसे पाओगे? इंद्रियों से पाया नहीं जा सकता, धन से पाया नहीं सकता, मान सम्मान से पाया नहीं जा सकता, कैसे भी नहीं पाया जा सकता। ये तो आपकी अंदरूनी अक्षमता है, ये तो आपकी खुद की मौजूदगी है, आपकी आत्मा की मौजूदगी है। जो अपनी आत्मा की मौजूदगी महसूस कर लेगा, समझो सुख को महसूस कर लिया। तो ये भीतरी है। जैसे आपको कुछ ठंड आपको छुए, सर्दी आपको छुए, आपको महसूस होती है कि कुछ है, आप कहते हो मुझे सर्दी लग रही है, लेकिन जो आपको छू रहा है वो दिखाई नहीं देता है। ठंड किसी को सुनाई नहीं देती, ठंड किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो स्पर्श करती है। वो स्पर्श करती है तो आप उसको महसूस करते हो, और जिसको आप महसूस करते हो, जिस ऊर्जा को, उसी का नाम ठंड है। ये मैं कहता हूँ तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, जो एक तत्व है, जो एक प्राकृतिक स्वाभाविकता है, जो साम्यसी अवस्था है, उसको हम महसूस करते हो, वो सुख है, बहुत परे है वो। इस सुख में जाना आपका लक्ष्य है। इस सुख के बगैर आपको सुख नहीं मिल सकता। बाहर कुछ भी करो, इस सुख को जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन इसकी परिभाषा संभव नहीं है। इसको तो पाया जा सकता है, इसको तो जिया जा सकता है। और ये सुख सागर में आके मत जाइए हंस प्यासा। तो और समझाऊं थोड़ा सा मैं आपको। माना कि आपको कांटा लग गया है, कांटा लग गया है, आपको पीड़ा है, दुख महसूस करते हो, आपसे वो कांटा निकाल दिया जाता है, तो आप कैसे हो जाते हो? डॉक्टर पूछता हो गया सुख। कांटा निकालने के बाद, कांटा था तो पीड़ा थी, कांटा निकल गया, जो बच गया वो सुख है। राहत महसूस करते हो, इसकी व्याख्या कैसे करोगे? कांटा निकालने के बाद तुम जैसे हो जाते हो वो सुख है। अब इसकी परिभाषा यही है कि सुख में जाया जा सकता है, सुख में रहा जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको महसूस जरूर किया जा सकता है। तो कईयों का ख्याल है कि सुख और कुछ नहीं है। जो हम अंदर तनाव होते हैं, हमारे अंदर टेंशन होती है,
कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं होती हैं, इनको यदि हम भीतर से निकाल दें, निकालने के बाद जो होगा वो सुख होगा। यानी कि वो कहते हैं कि सुख इस संसार की कामनाओं, वासनाओं का अभाव है। जैसे कामनाएं आई, वासनाएं आई, टेंशन आई, तृष्णा आई, भय आया और वो चला गया, उसके बाद जो अवस्था रह गई वो उन अवस्था को वो सुख बोलते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये है कि इस तरह से वो सुख को कहते हैं, सुख कुछ नहीं है, ये तो पीड़ों का अभाव है। सुख पीड़ाओं का, तनाव का अभाव नहीं है। सुख अपने में एक तत्व है, चाहे आपको प्रतीत ना होता हो। बाहर की पीड़ाएं हैं, बाहर के तनाव हैं, ये इनका ये जो है ये इसको पैदा करती हैं, सुख के अभाव को पैदा करती हैं। इनके अभाव का नाम सुख नहीं है, बल्कि ये तो सुख को अभाव पैदा करते हैं, सुख के अभाव को। तो ये मत सोचो कि सुख कुछ भी नहीं है, कि ये सिर्फ अभाव है, दुख सुख इसका पीड़ाओं का अभाव है, ऐसा नहीं है। ये तत्व आपकी आत्मिक उपस्थिति है। तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता सुख में, जैसे जैसे मैं जाऊंगा आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। लेकिन इतना ही है, सुख जो है इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, मन की पकड़ से बाहर है, धन दौलत की पकड़ से बाहर है, इन वस्तुओं की पकड़ से बाहर है। वो आपकी अपनी आत्मा की मौजूदगी है। जब अपनी आपकी आत्मा की मौजूदगी होगी तो आप सुखी हो जाओगे। वैसे सुख तो शारीरिक भी है, मानसिक भी है। जैसे किसी के घर सारी चीज़ें हैं, ठीक है, संतान है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, धन है, दौलत है, सारी चीज़ें हैं जो जीवन में चाहिए, सब कुछ है। तो इससे शरीर को सुख मिलता है, इसको मन को सुख मिलता है। ये सुख का बाहरी रूप है, ये भौतिक सुख है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। अगर उसमें कुछ कमी आ गई तो आप दुखी हो जाओगे, आपके पास सुख नहीं रहेगा। इसलिए जो मन का सुख है, शरीर का सुख है, ये आश्रित सुख है। बाहर की चीज़ें ना रहेंगी तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा आत्मिक सुख है। आपके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, सब सुविधाएं हैं, मन में भी सुख है, शरीर में भी सुख है और वैसे भी सुख है। लेकिन तब इन चीज़ों में से एक चीज़ घट जाए, दो चीज़ घट जाए, सुविधा घट जाए और आप यूं के तो पड़े रह जाए। आप यूं के तो बने रह जाएं, आपकी सुख सुविधा में कोई भी कमी आ जाए तो भी आप यूं के तो बने रह जाएं, तो भी आप सुखे बने रह जाएं। सुख इसका नाम है। कुछ भी घाट बात हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सुविधा में कमी आ जाए, कुछ भी हो जाए, संसारिक उथल पुथल, लेकिन आप फिर भी आत्मा के साथ बने रहते हो, मन की तरह से चंचल नहीं होते, शरीर की तरह से दुखी नहीं होते, तो समझो आप सुखी हो। हम इस सुख की बात करते हैं, किसी भी हालत में आपको दुख ना आए, आप सदा के लिए सुखी रहें। जो आपके लिए सदा के लिए सुखी रहिए, स्थिर सुख है, ये नित्य सुख है। सत्संग का लक्ष्य यही है कि आपको ये सुख मिल जाए। इस संसार में एक चीज़ बहुत दुर्लभ है, वो है ठहराव, वो है स्थिरता। आदमी स्थिरता नहीं पा सक रहा, सब कुछ पा लेता है, सब चीज़ के लिए खून पसीना कर लेता है, लेकिन आपको जो ठहराव है, जो स्थिरता है, जो टिकाऊ है, वो आसानी से नहीं मिलेगा। थोड़ी सी देर में आप हिल जाते हो, थोड़ी सी देर में आप चंचल हो जाते हो, थोड़ी सी देर में भयभीत हो जाते हो, थोड़ी सी देर में तृष्णा से भर जाते हो, थोड़ी सी देर में आपको नींद नहीं आती है, थोड़ी सी घाटबाद हो गई तो आप घाटबाद हो गए। तो एक स्थिरता आपके पास हो, एक टिकाऊपन आपके पास हो, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। और जब ये टिकाऊपन आ जाएगा, समझो आपकी आत्मा आ गई।
समझो आपकी आत्मा आ गई, जब आपकी आत्मा आ गई तो आपको सुख आ गया। इस सुख के लिए आप कोशिश करें। ये आपका आपा ही है जो खोजना है। इसके खोजने से पहले आपको परमानेंट सुख नहीं मिलेगा, जिसकी यहाँ सत्संग में बात हो रही है। तो ये सुख चाहिए आपको। इस सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, सुख के लिए सारे सत्संग है, सुख के लिए सारा ज्ञान है, सुख के लिए लोगों ने स्वरूप की खोज करी है, सुख के लिए लोगों ने मुक्ति करी है, इस सुख के लिए ही सारा प्रयास और कोशिश हो रही है। लेकिन हम बाहर रह लेते हैं। कौन अड़चन डालता है? आपको कौन अड़चन डालता है सुख के पास जाने में? कौन रोकता है? और कोई नहीं है, आप ही हैं। आपका ही सुख है, आप ही अड़चन बनते हैं। पहली तो बात है आपका मन जो है ये अड़चन बन जाता है। इसके अंदर अनेकों कामनाएं, अनेकों तर्क, अनेकों वितरक, अनेकों लालचाएं, अनेकों चीज मन के अंदर शुरू हो जाती हैं। तुम ना चाहते वो शुरू हो जाती हैं, कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। ये आपका जो मन है यही सबसे बड़ी बाधा है कि तुम अपने आप के पास नहीं जा पा रहे। ये मन आपको तुम्हारे से दूर रखता है, बस इसकी ये खासियत है। ये मन तुमको बाहर जोड़ देता है, इसका यही लक्षण है। ये मन तुमको इच्छाओं से भर देता है, इसका यही लक्षण है। ये तो तुमको कल्पनाओं से, अनेकों चीज़ों से भर के खड़ा कर दे है, तर्क से भर देता है। आप बाहर जुड़ जाते हैं, अपने से जुड़ नहीं पाते। ये मन बड़ी बाधा है, समझते हो ना इस मन को? तो ये मन है जो आपको बड़ा तंग करता है। इसका लक्षण बताऊं मैं एक आधा। वैसे जो बातें नहीं होती उनको उठा करके आपको दूर रख देता है। जिन बातों का अर्थ भी नहीं होता उनको उठा भी लेता है, उन पुस्तकों में बाहर रख देता है। एक की बार की बात है कि राम कथा हो रही थी, राम की कथा, रामायण बाची जा रही थी। वहाँ ऐसे ही बैठे थे कुछ लोग, उनमें कुछ ब्रह्मचारी भी थे जो राम कथा सुन रहे थे। बहुत सारे ब्रह्मचारी भी थे। तो उसमें प्रसंग आ गया कि राम गृहस्थी थे, राम ने भी शादी की थी, उनने भी ठीक से अपना जो है जीवन व्यतीत कर दिया था शादी करके भी। तो गृहस्थ में भी राम का नाम लिया जा सकता है। उनके मन में ये आ गया राम की ये कथा सुन करके कि राम भी तो गृहस्थी थे, उनके पास भी तो सीता थी, उनने भी तो शादी की थी। तो एक तरफ वो देखने लग गए, एक तरफ तो एक कि भाई जो राम शादी करके ने इस तरह से हो सकते हैं, क्या हम शादी नहीं कर सकते? ये बात कहाँ से आ गई? किसने पैदा कर दी? ये मन ने कर दी होगी। बात सुने, बात से प्रभावित हुए और राम की तरह से जीवन जीने का, राम की तरह से होने का लक्ष्य बना लिया कि शादी तो हम भी कर सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि इतने साधु हैं, इतने संत हैं, इतनी कन्याएं हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, इस तरह से लड़कियां कहाँ से लाएंगे अगर हम शादियां कर लें तो? ये कल्पना चल पड़ी है ना, मन में चल पड़ती है, ये चल कर के आदमी को दूर रख देती है। तो एक ने सुझाव दे दिया, अरे राम के तो चरण ऐसे थे कि शिला को लग गए थे तो उसकी भी छतरी बन गई थी। राम के चरण अल्लाह को लगे थे ना, जिसको पत्थर की बना दिया था, उसको चरण छुआ दिए थे और वो जीवित हो गई थी वो पत्थर की महिला। कहने लगा लड़कियां तो हम ला नहीं सकते, ऐसा करो पत्थरों की छोटी छोटी शिलाएं ले आओ और उनको आँख नाक निकाल दो, थोड़ा थोड़ा हाथ निकाल दो, पैर निकाल दो, तो राम आएंगे, उनको बुला लेंगे, चरण लगवा देंगे, उन जो शिला हैं उनकी औरत बन जाएंगे, शादीशुदा हो जाएंगे। देखते हो मन की बात ऐसे ही पहुंचता है कहीं का कहीं। ये तो उन्होंने बना छीनी या थोड़ा बजाना शुरू कर दिया, सिलाएं लिया कि शादी करानी है। राम ने भी तो शादी कराई थी
और इतनी लड़कियां तो कहाँ से लाएं, राम को बुला लेंगे और वो इनको अपना चरण छू देंगे तो ये सारी लड़कियां बन जाएंगी। तो न मन बना लिया। अब राम को पता चल गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, इनमें वो अक्षमता नहीं है और ये करने क्या बैठ गए। ये तो इस तरह के बहाने शादियां करने बैठ गए, गृहस्थ में जाने लग गए, स्वाद में जाने लग गए, ये तो गलत रास्ते पर आ गए। इस बात को सुनकर तो राम उतर आए। राम उतर के वहाँ विलाप करने लग गए, रोने लग गए, धोने लग गए। हाय मेरा सीता खो गई, हाय मेरा सीता कहाँ गई। किसी पेड़ से पूछते हैं, जानवर से पूछते हैं, रीछ से पूछते हैं, भालू से पूछते हैं, जटायु से पूछते हैं, न जाने किस किस जानवर से, पौधों से पूछते हैं। विलाप कर दिया और संतों ने देखा भाई राम तो रो रहे हैं कि राम क्यों रो रहे हो, कि मेरी सीता खोई गई इसलिए रो रहा हूँ। फिर एक तरफ देखा उन्हें, एक दूसरे की तरफ, अरे राम भी रो रहे हैं, शादी करेंगे तो हमने भी रोना पड़ेगा, हम नहीं कराते। समझते ये मन का खेल आपने देख लिया। ये मन ऐसा ही है जो बातें बिना अर्थपूर्ण होती हैं ऐसी कल्पनाएं चला देते हैं, हर पता नहीं कहाँ के कहाँ जुड़ जाते हैं, आत्मा से दूर हो जाते हैं। अब सोचा कि भाई शादी कराएंगे तो रोना भी पड़ेगा, जब राम रोए तो हमारी क्या औकात है भाई, हम शादी नहीं करवाते। अच्छा वो ऐसे ही रह गए, मना कर दिया शादी नहीं करवाते। उनके मन में कुछ और चल पड़ेगा आगे, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गए, और कोई ऐसा प्रसंग सुन गया और कोई सुन गया तो और वो मानने लग जाएंगे कि हाँ ऐसा ठीक है, ऐसा करना ठीक है। यहाँ परसों एक लड़का मेरे पास आया, वो कहने लगा जो नेट है, ये नेट जो है आजकल धन कमाने का और प्रसिद्धि कमाने का बड़ा अच्छा रास्ता है। वो बातों नहीं थोड़ा सा। मैंने कहा क्या मतलब, कि मैं गेरुए कपड़े पहन लूँगा, गेरुए कपड़े पहन करके 5-10 जो है ये शास्त्र किताब पढ़ लूँगा, प्रवचन करना सीख लूँगा, एक महात्मा का रूप ले लूँगा और देखो मेरी दुनिया वाह वाह हो जाएगी, मेरे पास सम्मान भी हो जाएगा, धन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कर लूँ तो मैंने कहा कि वास्तव में तो कर सकता है कि तेरे मन का खेल है। कहने कहते मेरे मन का खेल है, मैं कैसे करूँ, यदि मेरे बस की बात नहीं। तो बीच में आ गया ना ये दौरा, शांत बैठा था, पता नहीं कहाँ से उसके अंदर उतर आया। कोई महात्मा देख लिया होगा, उन्हें सत्संग करते वाह वाह होते, धन आते, सेवा आते, उसके मन में भी आ गया। ऐसा ही देखते, ऐसा ही आपके मन में भी आ जाती है, सेवादारों के मन में भी आ जाता है, सत्संगों के मन में आ जाता है, ऐसा आ सकता है। ये मन के लक्षण बताता हूँ कि किस तरह से आत्मा से दूर कर देता है। तो कुछ का कुछ अर्थ ले लेते हैं। मैं कहूँ कुछ, आप अर्थ कुछ ले लो। अर्थ ले लोगे आप मन के मुताबिक, जो मैंने कहा है मेरे मुताबिक नहीं लोगे तुम निर्णय। जो मन का है तुम्हारा, मन के मुताबिक, मन के अनुसार उस बात का जो है तुम अर्थ ले लोगे और उसके अनुसार चलोगे। एक बार यूं ही जैसे मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, उन्होंने उपदेश कर दिया कि भाई खाना हल्का खाना चाहिए। कह ही देते हैं, डॉक्टर भी कह देता है, हर कोई कह देता है, तुमने भी पता है कि हल्का खाना चाहिए। सुन लिया एक आदमी के हल्का खाना चाहिए, उपदेश दिया है, वो बीमार भी होगा थोड़ा बहुत, तो समझा खाने पीने की चीज़ों में हल्का क्या होता है। सबसे हल्का तो पानी होता है, जल्दी पच जाता है, अंदर चला जाता है, कुछ करना ना है ना, हल्का फुल्का कहीं से ले लो अपना, बड़े सुविधा है पानी पीने में, तो पानी पी लेंगे, हल्का फुल्का है। लेकिन तर्क चला, मन चला, कहने लगा क्या कुछ और भी हल्का नहीं हो सकता है पानी से। कहने देखो न, खोज के देखा कि पानी से जो जल्दी जो है और भी कुछ हल्का है क्या, तरल जो पानी से भी हल्का हो। उन्होंने तर्क निकाल लिया कि पानी से हल्का तो तेल होता है। क्यों होता है पानी से हल्का तेल? कि वो ऐसा है कि अगर तेल को हम पानी के अंदर डाल दे तो वो पानी में डूबेगा नहीं, वो पानी में तरेगा। जब तेल पानी पर तरता है तो इसलिए पानी जो है, पानी से तेल हल्का है।
तो तेल पी लेना चाहिए, तेल खा लेना चाहिए। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है? ये मन की खूबियाँ बताता हूँ मैं, तर्क वितर्क की। हम क्या कहते, लोग क्या कर लेते हैं। तो उसने कहा कि तेल भी से भी हल्का कुछ हो सकता होगा। कि तेल से हल्का और क्या हो सकता है? अरे तेल पर हम पूरी तलते हैं, पूरी, वो डूबती नहीं तेल में, वो तेल के ऊपर तरती रहती है, वो तेल से भी हल्की होती है। तो पूरी खा लेनी चाहिए। कहा था क्या, हो गया क्या? ये हल्का खाने के लिए कहा था, सबसे भारी खाना था वो अपना लिया। ये तर्क की बात बताता हूँ, ये मन की बात बताता हूँ। ये अपनी जो चीजें कैसे निकाल लेता है, तुमको सुख सागर से दूर ले जाता है, आत्मा से दूर ले जाता है, उस सुख से दूर ले जाता है जो आपके पास अभी नहीं है। कभी कभी झलक आ जाती होगी तो वो बात दूसरी है। तो पूरी खाता है। पूरी खाने से क्या होगा? तो भारी है और भी बीमार हो गया। कि आकर के कहा, महाराज जी आपने तो कहा था कि हल्का खाना। कि क्या खाया? कि पानी को देखा उसे तो हल्का तेल है, तेल से हल्का देखा पूरी है, वही तो मैं खा रहा हूँ, आपकी बात तो पूरी कर रहे हैं। अरे ये नहीं है, ये तो तूने गलत ले लिया अर्थ। हल्का फुल्का खाना खाओ जो मांसाहार ना हो, जल्दी पच जाने वाला हो। मनुष्य आहार के लिए कहा था, जो तला हुआ ना हो। तुम तो तला हुआ खाने लग गया। तो ये हालत है हम सब लोगों की। अब मैं आपको कह दूं कि तुम नाम जप लो, मौज हो जाएगी। नाम जप लो, मौज हो जाएगी, सब तरह से मौज हो जाएगी। इसके दो तरह के लोग हैं, अर्थ लेंगे। एक तो लेंगे कि नाम जपने से हम आत्मा से जुड़ जाएंगे, ध्यान से जुड़ जाएंगे, भीतर का आनंद आएगा, ज्ञान होगा, शांति आएगी, संतोष आएगा, हमें किसी चीज़ की इच्छा न रहेगी और मौज हो जाएगी। मौज तभी तो होती जो कोई इच्छा ना रहे, समझते हो? जब तक इच्छाएं हैं कोई समझ ना लेना कि मौज है, कि आनंद है। एक तो आदमी ये है, इस वचन का ये अर्थ ले लेगा कि ध्यान कर लें, भजन कर लें, मौज हो जाएगी, भीतर से सुख उतर आएगा, शांति उतर आएगा। एक आदमी है दुकानदार है, एक आदमी है व्यापारी है, एक आदमी है कोई और काम धंधा करता है। वो क्या करता है कि नाम जप ले, सब तरह से मौज हो जाएगी। दुकान पर बैठा बैठा जो है नाम जपता है कि ज़्यादा ग्राहक आ जाएं, ज़्यादा फायदा हो जाए, ज़्यादा मौज हो जाए। वो धन में मौज ढूंढ रहा है, वो भीतर मौज ढूंढ रहा है। जिसको मन की लगन है, जो मन का आदमी है, वो नाम इसलिए जपेगा कि बाहर की चीज़ें हो जाए, सारी मौज हो जाए सब तरह की। और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, बाहर की मौज के लिए नाम जपने लग जाते हैं। गुरु ने जो कहा उस पर ध्यान नहीं है, किसी किसी का जाता है, बाहर जाते हैं। तो बाहर की चीज़ों से आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। जो आपको संतुष्टि चाहिए वो नहीं मिल सकती। जो बाहर की संतुष्टियां हैं वो मिल सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी संतुष्टियां, थोड़ी देर के लिए राजी हो जाओ फिर दुख हो जाए, बस ये मिल सकता है। जो असली जो है संतुष्टि, जो संतोष है, वो सुख है, बाहर की चीज़ों से नहीं मिलेगा। लेकिन आपका विचार रहता है कि जैसे बाहर से मिल जाएगा, जैसे बाहर से कुछ सब कुछ बटला कर लें, मान सम्मान बटला कर लें, धन बटला कर लें, सुंदरता बटला कर लें, जवानी बटली कर लें, यो कर लें, पद प्रतिष्ठा इकट्ठी कर लें, मेडल इकट्ठा कर लें, पता नहीं क्या क्या करते हैं कि वो चीज़ मिल जाए कि तुम संतुष्ट हो जाओ। इनसे संतुष्ट नहीं हो जाते, बड़े अक्षणिक चीज़ है, ये रास्ता गलत है, संतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसा समझो, ऐसा सोचोगे कि बाहर से संतुष्ट हो गए तो समझना तुम मुद्दे बर्तन में पानी डाल रहे हो। ये समझना कि तुम यहाँ मटका रख लो, तुम जा करके जो सागर के किनारे पर मटका रख लो, लेकिन मुद्दा रख लो, मुद्दा रख के उसको भरना शुरू कर दो, वो नहीं भरने का। सागर है, सब कुछ है, मटका है आपके पास, भरने की बाल्टी भी है, लेकिन मटका मुद्दा है, वो नहीं भर सकेगा। समझाने के लिए एक बहन थी, उसको थोड़ा कम दिखाई देता था, और एक दिन सुबह सुबह मुंह अंधेरा पानी लेने के लिए चली गई कुएं पर वो पानी लेने के लिए चली गई तो वो बेचारी को कम दिखता था। हुआ क्या, उसने अचानक या संयोग बस जो अपना मटका उल्टा रख दिया,
मुंह नीचे कर दिया और उसका जो ऊपर वो ऊपर वाला ऊपर कर दिया, मटका उल्टा करके रख दिया और लग गई गदा गद पानी डालन, पानी खींच और उसके ऊपर डाल, पानी खींच और उसके ऊपर डाल, उसको मुंह तो था ही नहीं, तो पानी डाले तो नीचे फिसल जाएगा। कुछ देर होगी, थोड़ी देर देखे कम दिखाई दे, फिर डाले तो मटका थोड़ा ही भरेगा ऐसा, क्योंकि तो मुद्दा पड़ा है। इतने में एक और आता, आ गई बहन तो क्या कर रही है, इसको शुद्धा कर ले, शुद्धा करेंगी तो भरेगा। शुद्धा करते ही 2-4 बाल्टियों में भर गया। तो और कुछ नहीं, हमने अपने आप को शुद्धा कर लेना। हम मुद्दे हैं। मुद्दे का अर्थ है कि हम अपने आप से उल्टे हैं। हमारी पीठ हमारी ओर है, हमारा आपा जो हमारा फ्रंट है हमारी ओर नहीं, हमारा चेहरा हमारी ओर नहीं, हमारा चेहरा पीठ की ओर है। तो हम अपने से पीठ किए बैठे हैं, हमने अपने से पीठ किए बैठे हैं। इसका अर्थ ये है कि हम संसार की ओर मुख किए हुए, हम संसार मुखी हैं, आत्म मुखी नहीं हैं। इसका मोटा अर्थ ये है, जब तक संसार मुखी हो तो मटका उल्टा है, चाहे कुछ भी पालो भरेगा नहीं। आत्म मुखी हो तो सब भर जाएगा, आप संतुष्ट हो जाओगे। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने बाहर की ओर से भी आपको समझाया, अंदर की ओर से सुख के बारे में कुछ बताया कि सुख का जो अर्थ लेते हो वो नहीं है कि बाहर की चीज़ों से मिल जाएगा, इनसे नहीं मिलने। हाँ, इनसे तो आप और भी तृष्णा बढ़ेगी, और भी प्यासे हो जाओगे आप। इसलिए तो ये कह रहा है, सुख सागर में आए के अरे मत जाइए हंस प्यासा। अब सुख सागर में आके कोई प्यासा जा सकता है, लेकिन जा सकता है जो संसार की ओर मुख रखता है, चाहे वो सुख सागर में आ जाए। सुख सागर सत्संग को कर रहा है। सत्संग में आकर के भी तुम संसार से जुड़े रहे तो प्यासे जाओगे, वो चीज़ नहीं मिलेगी जिससे आप तृप्त हो जाओ। जिससे आप तृप्त हो जाए वो मिल गई तो आप समझो आपकी प्यास मिट गई। कुछ ले करके तो जाओगे, लेकिन उसके आपकी तृष्णा नहीं मिटेगी, आप कुछ गलत ले गए इसलिए प्यासा चले गए। इस प्यास की बात कर रहे हैं कि भीतर की चीज आपको मिली नहीं है। तो ये सत्संग है, सुख का सागर है। वैसे तो सत्संग से जो सुख मिलेगा वो मिले तक तो आपके भीतर से ही आपको लगेगा कि सत्संग से मिल गया। नहीं, सत्संग तो एक माध्यम है, एक तरीका है। जो सुख है वो मिलेगा भीतर से ही, लेकिन सत्संग माध्यम हो सकता है। वो सुख भीतर है, बाहर नहीं है। सत्संग उसका माध्यम है। यहाँ आकर के तुम आत्मा की तलाश में आत्मा से एक होकर के सत्संग सुना करो, और आत्मा के लिए ही सत्संग सुना करो। भीतर जाने के लिए सत्संग सुना करो, बाहर की चीज़ें पूरी करने के लिए मत सुना करो। एक देसी बात सुनी होगी तुमने कि एक आदमी रेल में बैठा जा रहा था। रेल में बैठा जा रहा था तो उसके पास थोड़ा सा बोझ था, 2-4 धड़ी का बोझ होगा। एक गठड़ी सी ले रहा था। वो गठड़ी लिए जो है रेल में भी बैठा था, अपने सिर पर वो गठड़ी रखे हुआ था। रेल में बैठा है और फिर भी अपने सिर पर बोझ है, फिर भी बोझ मर रहा है। रेल में बैठा है, चला जा रहा है, रेल में बैठा बैठा भी बोझ मर रहा है। पैदल चले भी बोझ मर रहा है, रेल में बैठे भी बोझ मर रहा है। ये भी साहसी आदमी का क्या करे। तो मेरे कहने का मतलब है, यह सत्संग एक प्रकार की रेल है। अगर इसके अंदर भी तुम कामना वासनाओं का बोझ रखोगे तो समझो ये तुम अपने सिर पर भार रखे हुए हो, बोझ रखे हुए हो। सत्संग में आकर के तो पटक दिया करो, पाप की मटकी पटक दे, फूटने दे। ये जो है सत्संग में आकर के भी अगर तुमने बोझ रख लिया कामनाओं का वासनाओं का, तो समझो तुम अपने सिर पर गठड़ी रखे हुए हो, वजन की अब भी क्लियर नहीं हो। यहाँ आकर के तो केवल आत्मा होकर के केवल आत्मा के लिए सत्संग सुन लिया करो, और जो कहें उसके लिए ध्यान भजन कर लिया करो। तुम्हारा जीवन सफल ना हो जाए तो मेरे को बता देना, गारंटी देता हूँ। अगर ऐसा करो तो सुखी ना हो जाओ तो सुखी हो नहीं सकते। चलती रेल में भी भजन रखते हैं, सत्संग में आकर के भी कामनाएं वासनाएं रखते हो तो तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? नहीं हो सकता ना।
तो ये सुख है, ये सुख आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि तुम आगे 1-2 बार आगे इधर उधर की इच्छाएं भी रखते रहो और तुम्हें सुख मिल जाएगा। इसके लिए तुमने तलाश और संघर्ष साधना तो करनी ही होगी, लेकिन चीज़ वो मिल जाएगी आपको जो इस संसार में कहीं नहीं है और किसी भी कीमत से नहीं ले सकते। अनहद कूप भरे घट भीतर। अब ये अनहद कूप कहता है, अनहद कूप भरे घट भीतर पीले ने सासम सासा। अनहद कूप, कूप का क्या मतलब, अनहद का क्या मतलब है? अनहद का मतलब जो कद्दे भी खत्म ना हो, जिसकी सीमा ना हो, उसको अनहद कहते हैं। उसकी कोई हद ना हो, असीम आकाश जितना असीम, जिसका कोई पार ना पा सके। इतने अनहद कुएं, इतने कूप। कुएं का, कूप का अर्थ है कुएं। कूप, कूप कुएं को कहते हैं। ये भीतर है, हमारे भीतर। कहने वाले ने तो कह दिए, आपने तो क्या पता कि हमारे अंदर भी कुएं हो सकते हैं क्या? कुएं तो बाहर होते हैं, हमारे अंदर कुएं हो गए तो ऐसे क्या हो गए? हमारे अंदर कुएं हो गए तो हमें दिखाई नहीं दिया आज तक। ये करा के अनहद कूप, जिसका दिखाई नहीं देते। इस आकाश से भी बड़े बड़े कूप, कुएं, लेकिन वो कुएं हैं आपके अंदर, ऐसे झरते हुए कुएं हैं, लेकिन वो कुएं उल्टे हैं। ये एक और बात बता देता हूँ, वो कुएं जो हैं भीतर, जो वो कुआं आपके भीतर है अमृत का, वो जो है वो उल्टा कुआं है। इसमें पनिहारी जो है नीचे से पानी भरती है, नीचे खड़ी है, नीचे की ओर मुंह है कुएं का, उसकी गहराई ऊपर की ओर है। और बाहर के जो कुएं हैं ना, इनकी गहराई नीचे की ओर है। इसके अंदर जो पानी भरते हैं, ऊपर कोठी पर बैठ कर भर लेते हैं ऐसे नीजू से सार सार के। लेकिन वो कुआं ऐसा नहीं, वो तो कुआं उल्टा है। उसकी तो कोठी नीचे है और उसकी गहराई ऊपर है, यानी ऊपर से ऐसे खुलता है तुम्हारे ऊपर। नीचे खड़े हो, नीचे से खींच रहे हो पानी, ऐसे। ऐसा नहीं कि जैसे बाहर के कुएं हैं। और ये साधना का विषय है, ये ध्यान का विषय है। जिसके अंदर जो आमी झरने लग जाती है, ये उसका विषय है। नीर नजर नहीं आया, समझे ना? बिना पाल का एक तीर्थ देखा और नीर नजर नहीं आया। बिना पाल का, पहाड़ होते हैं ना इनको, तीर्थों को तो किनारे होते हैं, पैड़ियाँ होती हैं, ऐसा कोई किनारा नहीं। बिना किनारे का एक तीर्थ नजर आया, उसमें नीर नजर नहीं आया, उसमें नीर नजर नहीं आया। ये तो नीर शीतल अमी का, अरे बन भीगे मड़मड़न आया। ये कुछ दूसरी बातें हैं। जो ध्यान करते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन ध्यान नहीं करते तो जो रास्ते में है वो भी नहीं समझ सकते। जिनको बोध हो गया वो समझ सकते हैं कि ये तो नीर शीतल अमिका और बिन भीगे मड़मड़न आया। तुम नहा भी गए और भीगे भी नहीं। ये कैसा पानी भाई, ये कैसा नीर भाई, ये कैसा तालाब भाई जिसका किनारा ही नहीं। ये है तुम्हारे सिर में ही है, बाहर नहीं है, निरंतर ऊपर से झड़ रहा है। नाम रसायन जिन कर लेना, उन्हें जीवन सफल कर लेना। सुन सुधा सरोवर सुन शिखर में चढ़ अधरुण पी लेना। ये सुन सुधा सुन शिखर में, ये तुम्हारी जो ये चोटी है, यहाँ पर जो ये लोग रखते हैं, चोटी रखते हैं ना, ये चोटी का मतलब है यहाँ शिखर है तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा लक्ष्य है। यहाँ चोटी बांधने का मतलब यही है कि यहाँ तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे होने का शिखर है। यहाँ से जो है नीचे को बहती है, जो अमी है, जो रस है, किन्हीं को पता चल जाता है। यहाँ से ठंडा ठंडा कुछ बहता है नीचे और नीचे तक चला जाता है। तलवे तक, तलवे जो हैं आपके, वहाँ तक ठंड फैल जाती है। बस यही कह रहा है कि अनहद कूप भरे। ये ऊपर है कुआं, नीचे नहीं है। ये ऊपर से झरता है और नीचे को जाता है। बस नीचे खड़ी खड़ी पे निहारी पानी भरे। इस कूप की बातें हैं। कई हैं ऐसे प्रमाण हमारे जो हैं, बोध के प्रमाण हैं, शास्त्रों के प्रमाण हैं। ये कौन बदरिया आण झरी है, ये कौन बदरिया आण झरी एक शब्द है। दसों दिशा से नहीं आई बदरिया,
भीतर से झुक आई बदरिया, नैना की मेरी ताल भरी है। दसों दिशा से भी बदरिया नहीं आई, दसों दिशा से भी बदलिया नहीं आई। भीतर से झुक आई बदरिया और नैनों की मेरी ताल भरी है। ये जो नैन हैं, ये ऐसे ताल हैं, ये आज तक सूखे नहीं किसी के। समझते ना, आप जीवित हैं, ये ऐसे ताल हैं, ये अनहद ताल हैं, इनमें पानी रहता ही है। अगर इनमें पानी ना रहे तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपकी आँख खराब हो जाएगी। तो ये ऐसे जो आपके आँखी रूपी ताल हैं, ये हमेशा के लिए भर जाते हैं। और कब भर जाते हैं? प्रेम से। जब बदरिया बरसती है, जब आत्मा बरसती है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तेरे प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो आज नैना मेरी ताल की ताल जो रूपी नैना, आज मेरी नैना ताल भरी है। नैना तुम्हारी प्रेम से भर जाएंगी, प्रेम के पानी से भर जाएंगी। मेरी तो जिंदगी उज्जड़ थी, आज ये फूल कहाँ से आए, है ना एक शब्द है। ये मौसम आते जाते थे, छू मगर ना पाते थे, आज ये क्या हो गया मुझे बिना दुख नैन भर आए। नैन ऐसा नहीं है कि दुख में ही भरते हैं, ये तो प्रेम में ही भर जाते हैं, तो एक पल में ही भर जाते हैं, न जाने कहाँ भर जाते हैं। कोई सहानुभूति का सीन देख ले, रचनात्मक सीन देख लें, बढ़िया चीज़ देख लें, दो आदमियों का प्रेम प्यार देख लें तो भी आपके आँख भर जाते हैं। बस यही बात है कि जब आत्म बदरिया बरसेगी तो तुम्हारे अंदर प्रेम बरसेगा, प्रेम बरसेगा तो तुम्हारी आँखें जो हैं ये तर हो जाएंगी प्रेम से। प्रेमियों की आंखों को देखो कभी कभी। प्याले बहुत पिए हमने, प्याले पी गए हमको, प्याले बहुत पिए हमने, प्याले पी गए हमको। विषयों की मरती धरती में ये अमर झरने कहाँ से आए। ये विषयों की मरती धरती क्या है भाई? ये आपका शरीर है, ये ऐसी धरती है जो मर जाएगी एक दिन। ये विषयों की है, इसमें इंद्रियां इसमें भोगे जाते हैं। ऐसे मरने वाले विषयों की दुखदायी धरती में ये अमर झरने कहाँ से आ गए? हंस कभी आया ना मुझको, प्यारा बसता है घट में। चूंदड़ तो हमें बहुत ओढ़ी, लेकिन सितारे आज नजर आए। बहुत जीवे, बहुत जन्म लिए, ऐसे ही आते जाते रहे। ये जीवन रूपी चुंदड़ियाँ आप ओढ़ते रहे, लेकिन ओढ़ के यूं के त्यों धरते रहे। कभी चांद सितारे नज़र नहीं आए, लेकिन आज जो है सितारे नज़र आए। आज कुछ हो गया, आज कुछ भीतर लग गए। इसलिए आपके जीवन में जो खुशियाँ, जो फूल हैं उभ रहा है वो अंदर से। इसलिए ये तारे जो आपके, चांद तारे जो है सारे ध्यान में भी दिखाई देते हैं। जो ध्यान करता है भीतर, जो चांद भी देखता है, तारे भी देखता है, सूरज भी देखता है, आकाश भी देखता है, सागर भी देखता है, बादल भी देखता है, न जाने क्या क्या देखता है। वो देखता है, आज संसार में है ही नहीं कहीं, वो देखता है। तो तारे चांद आज नजर आए। लगी है प्रीत सत्संग में, रसो रस हो गया दिल तो रसो रस हो गया, भीतर से हो गया। ये उस सुख की बात कह रहा हूँ मैं, जिस सुख की ये कह रहे ना कि इसमें जो है सुख सागर में आके मत जाइए हंस प्यासा, ये उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ आके कोई वचन ऐसा धारण कर लें और उसका पालन कर लें तो हंस प्यासा नहीं जाएगा, उसका जो है सुख भर जाएगा। कबीर भी कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तुम ऐसी कुछ पालोगे, ऐसा सुख पालोगे, आपको अन्य कोई आस नहीं रहेगी, फिर मन नहीं बोलेगा, कल्पना नहीं करेगा, ये तुमको दुखी नहीं करेगा। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोला। मस्त हो जाएगा तो उल्टी सुल्टी बातें क्यों करेगा, कामना इच्छाएं क्यों करेगा, दूसरे का तंग क्यों करेगा, दूसरे को क्यों दुखाओगा। तुम शांत हो जाओगे। हीरा पाया गांठ गठाया, और बार बार क्यों खोले। एक ऐसा हीरा है, ये शरीर है, ये गांठ है, इसके अंदर तुम्हारे आत्म रूपी हीरा है। वो इस हीरे को पालेगा, और वो हीरा ऐसा है जिसको खोए जाने का डर नहीं है। खोए जाने का डर नहीं है, इसलिए आप बार बार क्यों खोल के देखोगे। खोल कर जब देखोगे जिसका खोए जाने का डर है,
आपकी तिजोरी में पैसे धरे हैं, वो खोए जाने का डर है। आप हो सकता है उनको कई बार संभाल लेते हो, 1-2 साल में, महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में संभाल लेते हो क्योंकि डर है खोए जाने का। लेकिन जो हमारा आत्म रूपी रतन है, जो लाल है, उसका खोए जाने का कोई डर नहीं है। निश्चिंत हो जाते हैं, सदा के लिए मिल गया है, आपको चिंता नहीं है, सदा के लिए मिल गया है, टटोलने की, संभालने की जरूरत नहीं, हम वही तो हैं। सूरत कलारी हुई मतवारी और मधुआ पी गई बंतोल। सूरत कलारी, सूरत कलारी का क्या अर्थ है कि आप जो है सूरत हो, आप आत्मा हो, आपको ही कहा जा रहा है कि ये सूरत है, ये कलारी हो गई। कलारी का मतलब है कला खा गई उल्टी, इधर जाती जाती उधर उल्टी कला खा गई। यानी कि संसार की ओर तुम जा रहे हो तो कला खा गए, आत्मा की ओर बढ़ गए। ऐसे जाते जाते कई उल्टी कला नहीं खा जाते हैं, ऐसे तुम संसार की ओर जाते जाते उल्टी कला खा जाते और आत्मा से जुड़ जाते। ये सूरत कलारी है, और कलारी है, कलारी का जो कलारी खा गई तो मधुआ पी गई बंतोले, प्रेम पी गई बंतोले, आनंद पी गई बंतोले। इससे उल्टी कला कर जाते हैं तो ऐसा होगा ही, ना करोगे तो यहाँ के दुख होंगे ही। सूरत कलारी का मतलब यही है। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जब हंस ने जो है, जो जैसे हमने कहा था ना, मत जाइए हंस प्यासा, जब उन्हें सरोवर ही मिल गया तो क्या करेगा, ताल तलैया क्यों डोलेगा। सरोवर पर हंसा चला गया तो उसको संपूर्ण मिल गया, संपूर्ण मिल गया तो छोटे छोटे घाटों पर क्यों डोलेगा। बाहर तीर्थों में, व्रत में, पाखंड में, कर्मकांड में, देवी देवता में, भूत पितर में क्यों ढूंढेगा वो। उसको तो सागर मिल गया, भीतर सागर साहेब मिल गए, तिल के ओल्ले। तो ये तिल है आपका, इसके अंदर ही है आप, वो सुख आपके अंदर है, बाहर नहीं है। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा रहा हूँ कि सुख के लिए मोटी बात एक ही कहता हूँ सारे सत्संग में कि नेम टेम से थोड़ा सा बैठ लिया करो। नेम टेम से सारे काम काज छोड़ के जरूर भी बैठ लिया करो, थारा ध्यान बने या ना बने। डेली की ड्यूटी बना लो और एक दिन जरूर भी बन जाएगा। बैठोगे तो इसका एक नियम बना लो, नियम के बगैर कुछ नहीं है, सब कुछ नियम से चल रहा है। तो तुम अपना 1-2 नियम बना लो भाई। एक तो ये बना लो, डेली ध्यान नहीं छोड़ना है। जब कोई कर रही है, मुश्किल हो, कुछ और के में हो जाए कि तुम कर ही नहीं सकते हो, बात दूसरी। अगर छूट जाए तो फिर अगले दिन डबल कर लो। एक ही बात कर लो कि ध्यान नियम से कर लो और सत्संग भी नियम से सुन लो। सत्संग से तुम्हें जागृति मिलती है, ध्यान के लिए प्रेरणा मिलती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। अगर आपने ये प्रेरणा पानी है, ये ताजगी पानी है तो सत्संग सुनने जरूरी है। जीवन सफल करना है तो इसमें बात बता दी जाती है कि ध्यान कर लियो, ये सब चीज़ों की चाबी एक ही है। सत्संग सुन रहे थे यूं ही, महात्मा ने कहा कि सब खजाने की चाबी ध्यान है। बस जितना भी खजाना है सुख का, आनंद का, ज्ञान का, तुम्हारे स्वरूप का जितना भी आनंद है वो ध्यान के अधीन है। ध्यान की चाबी लगाओ, दरवाजे खोलो। सब खजानों की चाबी एक ध्यान है, सब तालों की चाबी एक ध्यान है। एक चाबी सब तालों की चाबी ध्यान है। ताले कितने हों, कितनी समस्या हो, तुम ध्यान कर लो, सब तुम्हारे आनंद ही आनंद हो जाएगा, ताला बचेगा ही नहीं। तो ये बात वो कह रहे थे, एक आदमी की समझ में आ गई कि महाराज जी बता रहे हैं कि भाई ध्यान ही एक चाबी है सारे खजाने की। वो तो सुनते ही अपना ध्यान लगा गया, बाकी सत्संग सुना ही नहीं उन्होंने। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई तो ध्यान ही चाबी। तो उसी समय आंख बंद कर गया, चौकड़ी लगा कर बैठ गया, ध्यान में मगन हो गया। सत्संग बंद हो गया और बाकी सत्संग चले गए, वो फिर भी बैठा रह गया। महात्मा ने पूछा रे तो क्यों बैठा रह गया, कि आपने ही तो कहा था ध्यान ही चाबी में, तो चाबी लगा ली। चाबी लगा ली अपनी, ये चाबी तुम लगा सकते हो, लगा लो। सत्संग सुनते हो कोई बात नहीं है, ये सुनाने के लिए है, लेकिन चाबी तो फिर आपकी एक ही है, वो ध्यान की है, वो लगा लिया करो। ठीक है ना। तो सत्संग जो ज़्यादा होता जा रहा है तो आगे मैंने बता ही दिया है कि अनहद खूब गहरे भीतर पी लिए सासम सांसा। सासम सांसा एक बार छक लिए ना पी कर ने,
फिर थोड़ी सी देर बैठ जाते हो ऐसे करके, फिर थोड़े से ऐसे लंबे होते हैं ना बच्चे, जैसे दूध पीना हो तो छक लिए, फिर ऐसे अंगड़ाई करके और खुल जाएंगे और पी लेंगे। कई बार कहती है माँ का पीले पीले चोटी बढ़ जाएगी, पीले पीले चोटी बढ़ जाएगी। और बच्चे जो सासम सासा पीते रहते हैं, जोटा लाल के पी ले, मेरा मतलब ये है जोटा लाल के पी लो, पीले सासम सासा अनंत घूट बरे भीतर में, पीले सासम सासा। जिस कारण जागा होए वैरागी, समझे ना। और तज दिए भोग विलासा। तुम राजाओं की कहानी सुन सकते हो, बुद्ध की सुन सकते हो, राजकुमार था, महावीर की कहानी सुन सकते हो, राजकुमार था, बादशाह बलख बुखारा था, और भी बहुत हुए हैं। उन्होंने राजपाट क्यों छोड़ दिए? उनके पास कमी किस चीज की थी? कारण था कि उनके पास ये सुख नहीं था, ये सुख नहीं था। इस सुख के कारण उन्होंने जगत छोड़ दिया, भोग विलास छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया, जो कुछ उनके पास सुख सुविधा थी सब छोड़ दी। क्या इसमें नहीं था? वो नहीं था, इसलिए छोड़ दी। तो आपने भी, मेरा छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कल तुम फकीर हो जाओ, घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, कि महाराज जी ने कहा है कि सब सुख सुविधा छोड़ के हम छोड़ते चले अपना सुख सुविधा के लिए, सुख के लिए हमने भी अपना संसार छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। आपने अपना परिवर्तन करना है, परिवर्तन के जरिए छोड़ना है, ऐसे त्याग के नहीं छोड़ना, परिवर्तन के लिए छोड़ना है, परिवर्तन के जरिए से। समझाने के लिए एक बार की बात है, एक महाराज जी सत्संग कर रहे तो उसमें एक सेठ बैठा था, बहुत सारा धन था, बच्चे थे, बीबी थी, सारा रिश्तेदार थे, सारा कुछ था। उन्हें महाराज ने कह दिया कि जो आत्मज्ञान है वो त्याग से मिलेगा, आत्मज्ञान है, आत्म सुख है, वो त्याग से मिलेगा। उसने क्या किया कि ये बात सुन करके बच्चे छोड़ दिए, धन छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी, घर बार सारी सुविधा छोड़ करके सन्यासी हो गया। लेकिन उसको शांति ना मिली, शांति ढूंढता रहा सब कुछ छोड़ के। 8-7 साल के बाद वो महात्मा फिर मिल गया तो कहने लगा कि महाराज मन तो आपके कहने से सब छोड़ दिया था, अब मेरी तो शांति नहीं मिली। अरे मन क्या कहा था तूने, क्या छोड़ दिया? कि धन छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, औरत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। अरे मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था कि अहंकार छोड़ दे, लालच छोड़ दे, मोह छोड़ दे, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ छोड़ दे, लोभ मोह अहंकार छोड़ दे, मैंने ये बोला था, ये बाहर की चीज़ें छोड़ने के लिए नहीं बोला था। तो मेरा कहने का मतलब है तुम घरों में रहे कोई बात नहीं, सुविधा में रहो कोई बात नहीं, पैसे दे ले कोई बात नहीं है, प्रेम से रहो अपने घरों में, लेकिन चीज़ों को जो छोड़ने की, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अनेकों चीज़ें छोड़ने की, इनको छोड़ दो आप तो बात बन जाएगी। तो यही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ के भाग लो इस बात के कारण, नहीं, अपना परिवर्तन कर लो, परिवर्तन से ही ऐसा होगा। दादो प्रसाद पी गए, छक छक पी गए, छक छक पी गए। छक छक का मतलब अच्छी तरह से ध्यान कर करके खूब अपना जोटे ला करके उन्हें पिया, समझे ना। और पी जाओगे आप भी, अगर कोशिश करें तो ऐसी कोई दूर की बात नहीं है। साधन कर लो थोड़ा सा, तुम भी अपना जो भजन कर लो, जैसा मैंने कहा है कि एक नियम बना लो, तुम एक नियम बना लो ध्यान का, कि बैठना ही बैठना, चाहे ध्यान बनो चाहे ना बनो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ध्यान किए बगैर रहोगे नहीं, ध्यान में नहीं बैठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ भूल गए, जैसे कुछ रह गया, जो पाना था उसे चूक गए। तुम थोड़े से दिन बैठ करके देखो, बैठ कर देखोगे ना। लेकिन ध्यान का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, उसकी ओर इशारा कर देता हूँ मैं। ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस। टाइम नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं है, आपके पास आलस है इसलिए ऐसा है। टाइम तो आपके पास बहुत है, आपको तो समस्या है टाइम काटने की, टाइम ही टाइम है, लेकिन आपके पास आलस है। आप शाम को इरादा करके बैठोगे कि सुबह ध्यान करना है, लेकिन ध्यान नहीं कर सकोगे, बॉडी में आलस आ जाएगा। बॉडी में आलस आया तो ध्यान को आप छोड़ दोगे, ध्यान नहीं करोगे। किसने छुटवा दिया? आलस ने।
अगर आलस को आप दूर धर दोगे संकल्प से, पावर से, कि कुछ भी हमने ध्यान करना ही करना है। मेरा मुनवा ऐसा सोया, सपने पे सपना आवे। मेरा जो मनवा है ये निंद्रा में सोया, सपने की निंद्रा में सोया, सपने पे सपना आवे। अब इसको कैसे जगाऊं? जगाओ भाई, तो संकल्प शक्ति का प्रयोग करना होगा तुमने कि आज उठना है, जरूर ध्यान करना है। बस संकल्प सिद्ध ही करोगे तो ध्यान भी हो जाएगा, संकल्प सिद्ध ही ना करोगे तो ध्यान नहीं होगा। आपके अंदर वो आनंद आ जाएगा, आपके अंदर वो ज्ञान आ जाएगा, आपका अपना खुद का ही स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ऐसी चीज जो आपको कभी कभी नहीं आपको मिली, संसार में ना मिल सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है सारा यही है कि ध्यान मत छोड़ो, सत्संग मत छोड़ो, ये दो चीज कर लो, आपको ना जीवन सफल धीरे धीरे होता चला जाएगा, आपकी समझ बढ़ती जाएगी, भीतर की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो सत्संग की महिमा भी आ गई इसमें कि मत जाइए हंस प्यासा, सुख सागर में आके हंसा मत प्यासा जाइए, पी ले छक्कम छक्का। पी लोगे मन आएगा बीच में, ये मन को हटा दो, आलस आएगा बीच में, इसको हटा दो, बहाने आएंगे बीच में, उनको हटा दो। 100 काम छोड़ के एक काम ध्यान का जरूर कर लिया करो। काम तो यूं ही चलते रहेंगे, तुम चले जाओगे तो भी चलते जाएंगे, हमारे माँ बाबू चले गए अब भी चल रहा है, हम भी चले जाएंगे तो भी चल रहा है। काम का कोई बहाना नहीं है, टाइम का कोई बहाना नहीं है। और अपना जो है सत्संग सुना करो और जो है ध्यान नित्य नियम से किया करो, एक नियम बना लो, सत्संगी होने का अपना एक जो है प्रोसेस कर लो, तो आप निहाल हो जाओगे। ठीक है, इतना सत्संग बहुत है, बस 1-2 बात का पालन कर लिए। ये सुख भीतर है, बाहर नहीं है, इसके लिए तुमने प्रयास करना होगा। सत चैतन्य।